हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फिल्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल। प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस और हमारा यूनिट 2 चल रहा है और हमारी क्लास नंबर 13 है और हमारा टाइम मंडे टू सैटरडे 6 PM और माई सेल्फ नीतू चौधरी और ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। इसके बाद ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। यूनिट 2 में हमने ऋग्वेद साहित्य का विशिष्ट अध्ययन में देखा है कि ऋग्वेद एक परिचय, ऋग्वेद संहिता सूक्त, शुक्ल यजुर्वेद संहिता सूक्त, कृष्ण यजुर्वेद एक परिचय, अथर्ववेद संहिता सूक्त, ब्राह्मण साहित्य विधि एवं उनके प्रकार। आज हमारा जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो है उपनिषद साहित्य वैदिक व्याकरण। तो पहले हम देखते हैं कि उपनिषद साहित्य वैदिक व्याकरण। तो इसमें पहले हम देखते हैं उपनिषद साहित्य। वैदिक साहित्य के 3 विभाग है, कर्म, उपासना और ज्ञान। उपनिषद ज्ञान कांड है। इसमें परब्रह्म की प्राप्ति और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध कराया जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद वेदांत से भी आख्यायित है। ब्रह्म सूत्र में महर्षि व्यास वादरायण ने इसके सिद्धांतों को व्यतीत रूप से दिखाया है। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषदों का सार तत्व है। अतः उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भागवत गीता लोगों के मध्य प्रस्थान त्रयी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हम प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं। उपनिषद पद उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु के साथ क्लिप प्रत्यय जोड़ने से बना है। सद धातु का प्रयोग अग्रलिखित अनेक अर्थों में होता है। विसरण यानी नाश होना, गति यानी प्राप्त होना तथा अवसादन शिथिल करना। आचार्य श्रेष्ठ शंकर ने उपनिषद का अर्थ निरूपण करते हुए लिखा है कि उपशब्दो ही समीप्यमाह निशब्दश्च निश्चार्थ तस्मादेकात्मं निश्चितं सा विद्या स हेतु संसार साधयति उपनिषदच्यते। इस प्रकार उपनिषद अविद्या का नाश, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा सांसारिक दुखों का अवसादन करने वाला ग्रंथ है। उपनिषद की रचना किसी एक काल खंड में नहीं हुई है, किंतु वेदांत शब्द से इतना स्पष्ट है कि इसकी रचना वेदों के बाद हुई है। मुक्तिकोपनिषद की रचना काल को वाल्मीकि रामायण के बाद का माना जाता है। उपनिषद ग्रंथ की वास्तविक संख्या के संबंध में मुक्तिकोपनिषद 30-40 में वर्णित तथ्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसमें 108 उपनिषदों के नामोल्लेख हुए हैं जो इस प्रकार है। इनमें ऋग्वेद के 10, कृष्ण यजुर्वेद के 32, शुक्ल यजुर्वेद के 19, सामवेद के 16, अथर्ववेद के 31 है। ऋग्वेद के उपनिषद है ऐतरेयोपनिषद, कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, अक्षमालोपनिषद, मृदुग्लोपनिषद, त्रिपुरोपनिषद, बृहद्रोपनिषद, सौभाग्य लक्ष्मोपनिषद, निर्वाणोपनिषद और आत्मबोध उपनिषद। ये है ऋग्वेद के उपनिषद। इसके बाद कृष्ण उपनिषद जिसमें 32 संख्या है, जो इस तरह है कि कठोपनिषद,
तैत्तिरीयोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, कैवल्योपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, गौभोपनिषद, नारायणोपनिषद, अमृत बिंदुओपनिषद, अमृत नादोपनिषद, कालाग्नि रुद्रोपनिषद, क्षुरिकोपनिषद, सर्वसारोपनिषद, शुकरास्योपनिषद, तेजो बिंदुपनिषद, ध्यान बिंदुपनिषद, ब्रह्म विद्या उपनिषद, योग तमोपनिषद, दक्षिण मृत्युपनिषद, स्कंदरोपनिषद, शारीरिकोपनिषद, योग शिखोपनिषद, एकेक्षरोपनिषद, अदामालोपनिषद, भवभूतोपनिषद, रुद्र हृदयोपनिषद, युग कुंडल उपनिषद, वराहोपनिषद, पंच ब्रह्मोपनिषद, प्राणाग्निहोत्रोपनिषद, कलित संतरोपनिषद, सरस्वती रहस्योपनिषद और छिल्ला है कठरुद्रोपनिषद। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद है जो इस तरह है कि ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक, जवाल्योपनिषद, हंसोपनिषद, परमहंसोपनिषद, सुबालोपनिषद, मंत्रिकोपनिषद, नीलालंबोपनिषद, त्रिशिखीण ब्रह्म उपनिषद, मंडल ब्राह्मणोपनिषद, अद्रतारक उपनिषद, पेंगलोपनिषद, भिक्षुकोपनिषद, तुरीयातियुक्तोपनिषद, आध्यात्मोपनिषद, तारसारोपनिषद, याज्ञवल्क्योपनिषद, शाट्यायनोपनिषद और लास्ट है मुक्तिकोपनिषद। सामवेद के 16 उपनिषद जो इस तरह है कि केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मैत्रायोपनिषद, मैत्रण्योपनिषद, व्रजसूचिकोपनिषद, योग चूड़ामणि, वासुदेवोपनिषद, आरुणिकोपनिषद, सावित्रियोपनिषद, रुद्राक्ष जाबालोपनिषद, जाबाल दर्शनोपनिषद, जाबाल्योपनिषद, अव्यक्तोपनिषद, संन्यास्योपनिषद, कुंडिलकोपनिषद, महोपनिषद। इसके बाद अथर्ववेद के 32 उपनिषद जो इस तरह है कि पहला है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, अथर्वशीरस उपनिषद, अथर्वशिखोपनिषद, बृहज्ज्वलापनिषद, नृषि तापित्योपनिषद, नारद परिव्राजक उपनिषद, सीतोपनिषद, शर्भोपनिषद, नारायणोपनिषद, राम रहस्योपनिषद, राम तापित्योपनिषद, शांडिल्योपनिषद, परमहंस परिव्राजकोपनिषद, अन्नपूर्णानिषद, सूर्योपनिषद, आत्मोपनिषद, पाशुपत ब्रह्मोपनिषद, परब्रह्मोपनिषद, त्रिपुरतापिन्योपनिषद, दिव्योपनिषद, भावनापनिषद, ब्रह्मोपनिषद, जाबाल्योपनिषद, गणपत्योपनिषद, महावाक्योपनिषद, गोपाल तापिन्त्योपनिषद, कृष्णोपनिषद, हयग्रीवोपनिषद, दत्तात्रेयोपनिषद और गरुड़ोपनिषद। ये अथर्ववेद के उपनिषद है। इसके बाद आदि शंकराचार्य ने 12 उपनिषद पर प्रामाणिक भाष्य लिखे हैं। उनके नाम इस तरह है। जो आदि शंकराचार्य जी है उन्होंने 12 उपनिषद पर भाष्य लिखे हैं, जिसमें ईशोपनिषद, दूसरा है केनोपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, चौथा है प्रश्नोपनिषद, पांचवा है मुंडक उपनिषद, छठा है मांडुक्य उपनिषद, सातवां है तैत्तिरीय उपनिषद, आठवां है ऐतरेय उपनिषद, नौवां है छांदोग्य उपनिषद और 10वां है बृहदारण्यक उपनिषद और 11 है कौशितकी उपनिषद और 12वां है श्वेताश्वतर उपनिषद। हमें परीक्षा की दृष्टि में ये पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से उपनिषद है जिसमें आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है।
तो इसमें से एक सही उत्तर हो और एक और बाकी के 3 गलत है, तो इसमें से हमें चूज करना होगा कि ये वाला सही है। और ये भी पूछा सकता है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से 3 सही विकल्प होंगे और एक गलत होगा जो आपको सही करना होगा। इनमें लोक प्रसिद्ध 10 उपनिषद है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड्य, मांडुक्य, तीतरः, एतरे च छांदोग्य, बृहदारण्यकम 10। ये 10 उपनिषद लोक प्रसिद्ध हैं। ईशोपनिषद के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि ईशोपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो ज्ञान परक है, इसे ईशोपनिषद कहते हैं। इसके रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी विशेषता के संबंध में आचार्य महीधर ने भी लिखा है कि यज्ञ कर्म से शुद्ध हुए अंतःकरण को आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान से संकारित करने के उद्देश्य से ऋषियों ने यह अंतिम अध्याय उत्कृष्ट ज्ञान सूत्र के रूप में प्रस्थापित किया है। ऋषि, देवता और छंद विवरण इसका देखते हैं कि इसमें ऋषि दंड्य आर्थवर्ण है जो 1 से 14 तक है। आर्थवर्ण ब्रह्मा, उसके बाद ब्रह्मा है जो 15, 17 और अगस्त के 161वां। इसके देवता आत्मा है जो 1 से 14 और 17 के, और परमात्मा है 15 के, और अग्नि है 161 के। इसमें छंद अनुष्टुप, बुरिक अनुष्टुप, निचृत त्रिष्टुप, निचृत अनुष्टुप, स्वरात जगती, स्वरात उष्णिक, ये छंद इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद इसका शांति मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये इसका शांति मंत्र है, जिसका अर्थ होता है वह परब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर प्रलय काल में अपने में लीन करके पूर्ण ब्रह्म ही बचा रहा है। ये इसका शांति मंत्र है। और इसके बाद इसमें उल्लेखित 18 मंत्र है, जिसका अनुवाद करते हैं कि ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र का अनुवाद। इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश द्वारा आवृत आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए सौंपे गए का ही उपभोग करो, अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसका है, अर्थात किसी व्यक्ति का नहीं, केवल ईश का ही है, यानी ईश्वर का ही है। यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्षों पूर्णायु तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त यानी विकारग्रस्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन जीने के निमित्त यह मार्ग दर्शन तुम्हारे लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। तीसरा है, वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असुर्य यानी केवल शरीर एवं इंद्रियों के शक्ति पर निर्भय सद्विवेक के उपेक्षा करने वाले नाम से जाने जाते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार अज्ञात से धीरे रहते हैं। वे आत्मा यानी आत्मचेतन के निर्देशा का हनन करने वाले लोग
प्रेत रूप में शरीर छूटने पर भी वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं। अनेक द्वेकम यानी चंचलता रहित वह ईश एक ही है जो मन से भी अधिक वेगमान है। वह स्फूर्तिवान पहले से ही है, किंतु उसे देवगण यानी देवता या इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर पाते। वह ईश्वर वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर ही गतिशील वायु जल को धारण किए रहता है। वह परमात्मा तत्व गतिशील भी है और स्थिर भी है। वह दूर से दूर भी है और निकट से भी निकट है। वह इन सब जड़ चेतन जगत के अंदर भी है और सबके बाहर उसे आवृत किए हुए भी है। व्यक्ति सभी भूतों यानी जड़ चेतन सृष्टि को इस आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है। तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता। जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है कि यह आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, तो उस एकत्व की अनुभूति की स्थिति में मोह अथवा शोक कहाँ टिक सकते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह एवं शोक से परे हो जाता है। वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है। वह देह रहित, स्नायु रहित एवं छिद्र यानी व्रण रहित है। वह शुद्ध और निष्पाप है। वह कवि, कांत्रदर्शी, मनीषी, मन पर शासन करने वाला, सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। उसने अनादिकाल से ही सबके लिए यथा योग्य अर्थों यानी साधनों की व्यवस्था बनाई है। जो लोग केवल अविद्या पदार्थनिष्ठ विद्या की उपासना करते हैं, वे गहन अंधकार यानी अज्ञान से गिर जाते हैं, और जो केवल विद्या आत्मविद्या की उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार के अज्ञान में फंस जाते हैं। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है और तथा असंभूति योग का प्रभाव उससे भिन्न है। इसलिए इस विद्या आत्मविज्ञान तथा उस अविद्या पदार्थ विज्ञान दोनों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करो। अविद्या के प्रभाव से मृत्यु को पार करके पदार्थ विज्ञान से अस्तित्व बनाए रहकर विद्या यानी आत्मविज्ञान द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति की जाती है। जो लोग केवल असंभूति यानी बिखराव विनाश की उपासना करते हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों से रमे रहते हैं। वे घोर अंधकार अज्ञान में गिर जाते हैं, और जो केवल संभूति यानी संगठन सृजन की ही उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बताया गया है तथा अव्यक्त उपासना से और ही फल बताया गया है। ऐसे हमने बुद्धिमानों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। इसीलिए संभूति समय के अनुरूप नया सृजन तथा विनाश अवांछनीय को समाप्त करना, इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके अनिष्कारी को नष्ट करके मृत्यु के भय से मुक्ति पाकर तथा संभूति यानी उपर्युक्त निर्माण की कला के अमृत तत्व की प्राप्ति की जाती है। सोने के चमकदार
लुभावने पात्र से सत्य का मुख स्वरूप ढका हुआ है। आवरण हटने पर पता चलता है कि वह जो आदित्य रूप पुरुष है वही आत्म रूप में मैं हूँ। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्म की उपलब्धि करने के लिए तू उसे उगाड़ दे। हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडल स्थल पुरुष है वह मैं हूँ। यह जीवन अस्तित्व वायु अग्नि आदि पंचभूतों तथा अमृत सनातन आत्म चेतना के संयोग से बना है। शरीर तो अंततः भस्म हो जाने वाला है। इसलिए हे संकल्प करता, तुम परमात्मा का स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो और जो कर्म कर चुके हो उनका स्मरण करो। हे अग्नि यानी यज्ञ प्रभु, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चले। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्म मार्गों के श्रेष्ठ ज्ञाता है। हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाए। हम बहुशः भूयिष्ठ नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। ये हमने देखा ईशावास्य उपनिषद का 18वें मंत्र का अनुवाद, और इसमें आपको पता चल गया होगा कि ईशावास्य उपनिषद क्या करने चाह रहा है और हमें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस बातें हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से देखनी चाहिए। ये सब हमने ईशावास्य उपनिषद आज डिटेल्स में देखा। इसके बाद हम कल के क्लास में देखेंगे कठोपनिषद, जिसमें 3 वल्लियां हैं, जिसमें प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली और ऐसी वल्लियां का अभ्यास करने वाले हैं। और इसके बाद हम केनोपनिषद देखेंगे और इसके बाद बृहदारण्यकोपनिषद देखेंगे, इसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे उपनिषद काफी सारे हैं, पर हमें जो परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंस है वही हम यहाँ पे देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे और उसके क्वेश्चंस हम ये हमारी क्लासें खत्म हो जाएगी। जब हमारा पढ़ाने का वो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और पुराने क्वेश्चंस भी देखेंगे। पुराने क्वेश्चंस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये सब हम देखेंगे। और हमारे जो उपनिषद है वो इतने बड़े हैं कि हम उसका क्लासेस करेंगे तो हमारी सारी क्लासेस उपनिषद में ही निकल जाएंगी। तो मैंने यही सोचा है कि हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो मेन कंटेंट है वही देखेंगे, क्योंकि हमें वो सब पढ़ना तो है ही, पर अभी हमें परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ना है, इसलिए हम मेन और इम्पोर्टेंट कंटेंट ही देखेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। वी वांट JRF। क्लास पूरा हो गया है और आपको क्लास कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आप इजीली हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।